सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर समेत अहम बिल्स कानून बन गए। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने गुज़श्ता रोज होने वाली कानून साजी का गज़ेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने अहम बिल्स पर दस्तखत करके गुज़श्ता शब मंजूरी दी थी। सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत 5 साल, सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 34 हो गई। बिल के तहत पाक फौज में जनरल की रिटायरमेंट कवायद का इतलाक आर्मी चीफ पर नहीं होगा। तायनाती, दोबारा तायनाती या एक्सटेंशन की सूरत में आर्मी चीफ बतौर जनरल काम करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने मुश्तरका खत में लिखा, 31 अक्टूबर को आपसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास बुलाने की दरखास्त की। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को मुकर्रर करने पर गौर करना था। तवज्जो दिलाने के बावजूद प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास नहीं बुलाया गया। हम 2 मेंबर्स ने कानूनी इख्तियार के तहत खुद इजलास बुलवा लिया। 4 नवंबर को आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत मुकर्रर करने का हुक्म दिया। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि फुल कोर्ट समाअत की कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों को रवां हफ्ते लाजमी समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन का पहला इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत इजलास में आईनी बेंच की तश्कील के लिए जजेस की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। कमीशन के सेक्रेटेरिएट के क़याम पर भी बातचीत होगी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। पार्लिमानी अरकान, वफाकी वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी शरीक होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में 12 नकाती एजेंडे पर गौर किया गया। हज पॉलिसी 2025 की मंजूरी, यूरिया खाद की मार्केट में कीमतों के तवाजुन पर बनाई कमेटी की रिपोर्ट पेश, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोर्ड के मेंबरान की तायनाती की भी मंजूरी। अपने घर के ख्वाब को तामीर मिल गई। अपना घर प्रोग्राम के तहत 850 से जायद दरखास्त दहिंदगान को पहली किस्त की अदायगी मुकम्मल। पंजाब भर में मुख्तलिफ शहरियों को अपनी छत, अपना घर प्रोग्राम के तहत घर बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए फराहम कर दिए गए। कौन बनेगा व्हाइट हाउस का मकीन? वोटिंग का दिन आन पहुंचा। अमेरिकी सदारती इलेक्शन में पहला वोट कास्ट कर दिया गया। 1936 से जारी रिवायत के मुताबिक न्यू हैम्पशायर की काउंटी में रात के वक्त तारीख बदलते ही पहला वोट डाला गया। काउंटी डेक्सविल नॉच में 2024 के सदारती इलेक्शन के लिए 6 वोट रजिस्टर्ड हैं। पिछली बार इस पोलिंग स्टेशन से तमाम वोट सदर बाइडेन को मिले थे। आज तक इस पोलिंग बूथ पर 2 बार ही तमाम वोट कास्ट किए गए हैं। अमेरिकी अवाम अगले सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डालेंगे। 24 करोड़ वोटर्स सदारती इलेक्शन में हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। माहिरीन के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और कैमला हैरिस में कांटे के मुकाबले की तवक्को है। स्विंग स्टेट्स का किरदार फैसला कुन होगा। इलेक्टोरल कॉलेज में कैमला हैरिस को 224 और ट्रंप को 219 वोट मिलने की पेशगोई। ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान का इंतखाब होगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स के लिए वोटिंग होगी। सिक्योरिटी के गैर मामूली इक़दाम। अमरीकी इंतखाबात में कई अमरीकन पाकिस्तानी भी किस्मत आजमा रहे हैं। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सलमान लानानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी और न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेटिक टिकट पर मरियम सबीह उम्मीदवार। भारत से आलूदा हवा का दबाव लाहौर की जानिब मौजूद। लाहौर में स्मोक के डेरे दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज फिर सरे फहरिस्त। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 609 को छूकर 392 पर आ गया। मुल्तान में भी सूरत हाल तशवीशनाक। पाकिस्तान का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 557 को छूकर 257 पर आ गया। पंजाब हुकूमत का मजीद इक़दामात पर गौर। मसनूई बारिश के इंतजामात भी मुकम्मल।